नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 देख रहे हैं और ये टेस्ट लगाने से आपका प्रीलिम्स निकलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं, फटाफट रिवीजन हो जाता है और आपको ये भी पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन पेपर को डील करना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ पे 1 से 2-3 सेकंड का समय मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग मिला सकते हैं। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, इनके पाठकर्ता के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सा गलत है बताना है। तो इसमें कौन कौन, ये ऋग्वेद के जो पाठकर्ता है उसको होत्र बोला जाता है और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, बुक दिए गए उनके ऑथर का नाम दिया गया। ठीक है, देख लीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना डी, प्राचीन भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था। ये राजेंद्र प्रसाद की नहीं है। बाकी कौन कौन से बुक किसकी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा किसकी है? अश्विन कुमार राठौर की। और हमारा भारतवर्ष किसकी रचना? वाल्मीकि प्रसाद सिंह की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिए गए हैं 4 और उसके ऊपर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला बोल रहा है कि उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन पर आधारित है। दूसरा बोल रहा है मनुस्मृति सोमकाल एवं नारद स्मृति गुप्त काल की जानकारी प्रदान करती है। थर्ड बोल रहा है गृहस्थ आर्यों द्वारा संपन्न पंच महायज्ञ में मोक्ष यज्ञ शामिल था। और चौथा बोल रहा है बोधिसत्व पद्मपाणि कमल धारक है और तीर्थंकर पार्श्वनाथ के प्रतीक के रूप में नीलकमल है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, अर्थात ये पहला सत्य है। ठीक है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा असत्य है और चौथा असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। निम्न कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का चयन करना है। पहला बोल रहा है कि अरबों के विजय का विस्तृत विवरण चंचनामा में मिलता है। दूसरा बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम ने 1336 के प्रारंभ में अनेक कोंडी को अपनी राजधानी बनाया। तीसरा बोल रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चौथा बोल रहा है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांदा और पश्चिमी सीमा आलमगीरपुर थी। गलत कथन का चयन करना है, फोर्थ का। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना डी, पश्चिमी सीमा आलमगीरपुर नहीं थी। पश्चिम की सीमा नहीं है, ये पूर्व की सीमा आलमगीरपुर हो जाएगी और सूतकांगड़ पश्चिम की सीमा हो जाएगी। नेक्स्ट है कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में विचार करना है। विचार कीजिए। 5th नंबर का सही कथन का चयन करना है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, अर्थात केवल 2। तो ये क्या हो जाएगा? भारतीय चित्रकला में जयपुर, दक्कन शैली, मधुबनी चित्रकला समाहित है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि कुछ आंदोलन मिशन दिए गए, उनका वर्ष और नेतृत्वकर्ता मतलब संस्थापक दिया गया है, तो उसका मिलान करना है आपको। और इसमें से ये पता करना है कि आपको कौन सा सही नहीं है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, अलीगढ़ आंदोलन, आर्य समाज। 6th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिला लिया होगा अपने अभी तक, तो इसका ये हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन, जो कि बोला जा रहा है सर सैयद अहमद खां से। तो सही है, लेकिन 1872 गलत है, वो 1875 हो जाएगा। बाकी सभी सही है। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती हो जाएगा। सत्यशोधक समाज 1873 महात्मा ज्योतिबा फुले। और रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में सही कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करने का सही कथन का चयन करना है। रॉलेट एक्ट जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि ये काफ़ी हद तक शहरों तक सीमित था। रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया, पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। राइट आंसर बताइए जल्दी से। इसका ये हो जाएगा अपना 1 और 2। ठीक है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है कि विभाजन के समय ब्रिटिश भारत में रियासतों की संख्या कितनी थी? विभाजन के समय पूछा गया है। ठीक है, 8 तक राइट आंसर क्या हो जाएगा? 565 रियासतें थी, तो 3 रियासतों ने थोड़ी दिक्कत करी थी, बाकी 562 रियासत आसानी से विलय हो चुका था उनका। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के एकीकरण से संबंधित कथनों में गलत कथन का चयन करना है। 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा कश्मीर, जो कि अक्टूबर 1949 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके शामिल हुआ था, जो कि ईयर गलत लिखा हुआ, बाकी सभी है। बीकानेर, बड़ौदा, ये हो जाएगा भारत संघ में शामिल पहले राज्य। हैदराबाद में सैनिक द्वारा ऑपरेशन हुआ था, मतलब कंट्रोल बाय सोल्जर्स। ठीक है, और जूनागढ़ की बात करेंगे तो वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ था। और कश्मीर का विलय कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था पूछा गया है, बताओ राइट आंसर इसका। राइट आंसर इसका हो जाएगा एलन बारो के द्वारा, लॉर्ड एलन बारो 1843 में दास प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया था।
11वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक साक्ष्यों से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा गया। पशुपालन, मानव खोपड़ी, पुरापाषाण, शैलचित्र, ताम्रपाषाण, मृत भांड। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पुरापाषाण शैलचित्र बोला जा रहा है चंबल घाटी से, जो कि गलत है, बाकी सभी सही है। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ से मिले, मानव की खोपड़ी सीहोर के हथनोरा से मिले, ताम्रपाषाण मृत भांड मिले मालवा क्षेत्र से, और पेलोलिथिक रॉक पेंटिंग मिल जाएगी भीमबेटका से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। तो यहाँ पर 12th नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, जो कि गलत है। शाहजहाँ बेगम का शासनकाल सबसे छोटा रहा, जो कि गलत है, बाकी सभी सही है। उच्च कल्पवंश उच्चहरा क्षेत्र से शासन करते थे। मंसूर अभिलेख की रचना वत्सवट्टी ने की, और चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो और कालिंजर थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन में वीरांगना गिरधारी बाई का संबंध किस क्षेत्र से था, वीरांगना गिरधारी बाई। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना रामगढ़ रियासत से थी, जो कि अपना पूर्वी क्षेत्र मंडला डिंडोरी वाला जो क्षेत्र वहाँ से। ठीक है, मड़खेरा का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है, मड़खेरा, बताइए। 14 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टीकमगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा सही नहीं है, पूछा है। कोल जनजाति, भील, कोरकू और बेगा एरिया पूछा गया है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा सी, जो कि कोरकू सतपुड़ा क्षेत्र बोला जा रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन जो बोली है, बोली के बाद यहाँ पे बोली भी नहीं देख पाए थे अपन, तो इनका क्षेत्र तो दिया गया प्लस बोली भी दी गई है। तो कोरकू जनजाति सतपुड़ा क्षेत्र में तो निवास करती है, लेकिन उसकी कुड़कू ये इसकी बोली नहीं है, बाकी सभी से। ये बेगा दक्षिण क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें बेगानी, ठीक है, इसकी बोली हो जाएगी। और भील जो पश्चिम मध्य प्रदेश में झाबुआ के आसपास अलीराजपुर भीली हो जाएगी। कोल जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश में, जो कि कोल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लगता है, ये इस हिसाब से इनका आंसर की में जो इनका जो मिलता है वो ये मिलता है। बाकी जो सही होना चाहिए, देखिए बेगा जनजाति कहाँ मिलेगी आपको, ये दक्षिणी क्षेत्र में थोड़ी मिलेगी बेगा जनजाति। बेगा जनजाति किस क्षेत्र में मिलती है, पूर्वी क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, तो इसका पूर्व आना चाहिए। कोल जनजाति की वैसी बात करेंगे तो पूर्वी क्षेत्र बोला जा रहा है, तो पूर्वी ना बोल के अगर इसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, क्योंकि रीवा में मिलती है अक्सर। ठीक है, तो रीवा होना चाहिए इसका आंसर। तो ये आंसर की का भी बता दिया मैंने आपको, और जो वास्तविक रूप से होना चाहिए वो आपको बता दिया मैंने। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। लोकनृत्य, लोकनाट्य, लोक चित्र, लोक पर्व, इसमें से कौन कौन सा है, पहचान करना है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात क्या हो जाएगा भाई, इसका मिलान कर लो। लोकनाट्य कौन सा हो जाएगा अपना, जिंदवा एक लोकनाट्य है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे लोकनृत्य कौन सा, कहरा या कहरवा, जो भी आप बोलना चाहते हैं। ठीक है, उसका बाद ये हो जाएगा लोक चित्र हो जाएगा सवनाही, जो कि मालवा में होता है। लोक पर्व के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपना नवन्ना, नवन्ना पर्व। ठीक है, नेक्स्ट है कि साहित्य से संबंधित कौन सा गलत है, साहित्य। पद्माकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, भवानी प्रसाद मिश्र और बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनके साहित्य दिए गए, कौन किसने क्या नहीं लिखा है ऐसा बताना है आपको। 17 का सी हो जाएगा अपलक कुमकुम भवानी प्रसाद मिश्र की, जो कि गलत है। ठीक है, बाकी ये हो जाएगी रश्मि रेखा उर्मिला हो जाएगी बालकृष्ण शर्मा नवीन की, मुकुल त्रिधार हो जाएगी सुभद्रा कुमारी चौहान की, जगत विनोद राम रसायन हो जाएगी पद्माकर जी की। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि केशव नारायण मंदिर, नर्मदा कुंड मंदिर, कबीर चबूतरा किस धार्मिक स्थल से संबंधित है, पूछा गया है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा अपना भी, अमरकंटक से संबंधित हो जाएगा। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी, 19 का राइट आंसर हो जाएगा जनरल टिर्रल ने 1818 में। ठीक है, मध्य प्रदेश जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है, जो कि गलत है। परिवर्तनशीलता कम पाई जाती है लेकिन वर्षा अधिक होती है, जस्ट विपरीत होता है। जहाँ वर्षा अधिक होगी, ठीक है, वर्षा जहाँ अधिक है वहाँ परिवर्तनशीलता वर्षा की कम हो जाएगी, और जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ परिवर्तनशीलता अधिक होगी, ये जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सभी सही है कि राज्य में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान जल दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। ठीक है, ऐसे बढ़ेगा ना भाई कि देखो ये अपना एमपी है, तो सन की पोजीशन उत्तरायण होती कि नहीं, तो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेगा ना टेम्परेचर। ठीक है, बात करें बाकी, फिर सेकंड बोल रहा है कि मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा उत्तर पश्चिमी भाग में होती है। ठीक है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी भाग में यहाँ पर जो हवाएं पहुँचती है उसमें नमी कम हो जाती है, नमी कम हो जाएगी तो फिर पानी कैसे गिरेगा। मध्य प्रदेश में कोपन वर्गीकरण के अनुसार CWG पाई जाती है। ठीक है, तो CWG ही है, कहीं पर आपको CSA लिखा होगा तो वो सरासर गलत है। बहुत सारी बुक में जो प्रतिष्ठित बुक है उसमें CSA लिखा हुआ है, जो कि सरासर गलत है। या CWA भी लिखा होगा तो वो भी गलत है, क्योंकि कोपेन ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। कोपेन ने जो बोला CWG ही है। ठीक है, उनकी बुक में जो इंडिया का जो भूगोल है उसमें जो जलवायु उसमें CWG लिखा हुआ है, लेकिन वो MP में CWA लिख रहे हैं, तो वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई शेषाचलम जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, पूछा गया है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम के जंगल में ही लाल चंदन मिलता है, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ये जो डायलॉग है ये जो वहीं से मिलता है।
ठीक है। मोलेसन बेसिन नीला पर्वत कहाँ किससे संबंधित है? मोलासन बेसिन, ये हो जाएगा 22 का सी, मिजोरम में हो जाएगा। ठीक, मिजोरम में मिलता है मोलासिस। निम्नलिखित कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? पूछा गया चमोली, अंसी, बालपक्रम और रोहिला ये राष्ट्रीय उद्यान बोल रहे हैं। 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बालपक्रम जो बोला जा रहा है मिजोरम में, ये गलत है। बाकी सभी सही है। चमोली महाराष्ट्र में, अंसी दादेली अंसी, दो ऐसे याद रखो सिमिलर संयुक्त रूप से, दादेली अंसी, तो दादेली भी यहीं पर और अंसी भी कर्नाटक में, रोहिला ये हो जाएगा अपना हिमाचल प्रदेश में। बालपक्रम आप लोग बताइए कमेंट करके कहाँ मिलता है। ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ को जाना जाता है किस नाम से जानता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को। 24 का राइट आंसर अपना हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। प्राकृतिक संसाधन के कथनों पर विचार करके सही कथन का चयन करना है प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा केवल एक कि भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। सेकंड बोल रहा है कि सलेम चिकमंगलुरु में कोयला उत्पादन अग्रणी है, जो कि गलत हो जाएगा। तुलबुल परियोजना सतलज नदी पे है, जो बोल रहा है गलत है। तुलबुल जो परियोजना है वो झेलम नदी पे, ठीक है, झेलम पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में मिल जाएगी आपको। कृषि से संबंधित क्रांतियों को सुमेलित नहीं है बताना है। भूरी, पीली, हरित और नीली, ये सुनहरी। राइट आंसर इसका हो जाएगा सुनहरी, जो कि मसाला उत्पादन से बोला जा रहा है, सरासर गलत है। बाकी सभी से ये भूरी उर्वरक से, पीली तिलहन से, हरित हो जाएगी खाद्यान्न से। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? बायोडिग्रेडेबल, जो कि मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा कौन है? ये समझना पड़ेगा आपको। कॉन्सेप्ट अगर ढीले होंगे तो ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। सेलुलोज है, जो कि आपको घुल जाएगा। कीटनाशक घुलता है क्या? नहीं घुलता। एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, ये सब कहाँ घुलता है मिट्टी में। बृहद हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? दोनों के बीच में जो फॉल्ट है उसका नाम बताना है। 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मेन सेंट्रल, MCT से याद रखो, MCT। ठीक है। बृहद और लघु के बीच में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से महिला साक्षरता का घटता क्रम बताना है। ठीक है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, केरल, मिजोरम, गोवा, महिला साक्षरता। ठीक है। और साक्षरता में भी यही क्रम है, सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है वो केरल में, मिजोरम में, फिर गोवा में। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया। साक्षरता दर, घनत्व, जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जनसंख्या घनत्व बोला जा रहा है 384, जो कि गलत है। साक्षरता दर 73, 31.2% हो जाएगा अपना नगरीय, तो 68.8 हो जाएगा अपने ग्रामीण। वहीं सिक्किम की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा। मैक्सिमम जनसंख्या आपको पता है कि यहाँ पे यूपी में मिल जाएगी, लगभग 21-22 करोड़ के आसपास है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, और ये 384 जो लिखा है वो 382 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से संबंधित कौन सी पहाड़ियाँ नहीं है? सतपुड़ा से श्रेणी से संबंधित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा गिद्धराज नहीं है, जो कि विंध्याचल में, मैंने अभी करीब 2-3 दिन पहले वीडियो में बता दिया था। बाकी राजपीपला, रानी, महादेव, बीजागढ़, ये सब इससे संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सिवना सिप नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिवना और सिप नदी किसकी है? 32 का राइट आंसर, इजी क्वेश्चन है। ये हो जाएगा अपना चंबल नदी की हो जाएगी। सिवना जो है अपने मंदसौर में ना, यहाँ पशुपतिनाथ का जो मंदिर है इसी नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? सतपुड़ा में बोल रहा है ना। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा बी, सॉरी बी, लेटराइट। ठीक है। जो कि आपको लगता है कि गलत होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में लेटराइट नहीं मिलेगी भाई। यहाँ पर आपको काली अगर बोला जाता है, जैसे छिछली या गहरी काली बोला जाता, ठीक है, छिछली या साधारण काली बोला जाएगा, तो ये यहाँ पर मिलेगी छिछली काली। लेटराइट मिट्टी का बहुत कम भाग मिलता है, तो ये भी आपका यहाँ पर इन्होंने गलत बताया है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से कौन सी फसल नहीं है? कौन सी फसल नहीं है जो कि खाद्यान्न फसल में नहीं आती है? 34। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गन्ना खाद्यान्न फसल में नहीं आता है, व्यापारिक फसल में आता है। गेहूँ, चावल और सोयाबीन ये खाद्यान्न फसल में आता है। वैसे तो सोयाबीन भी खाद्यान्न फसल में नहीं आना चाहिए, गेहूँ, चावल और जौ आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ये सोयाबीन नहीं आता है खाद्यान्न फसल में, तिलहनी फसल में आता है वो। मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन में कौन सा सुमेलित नहीं है? सिंचाई के साधन में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तालाब, कुआं, नहर, अन्य साधन। 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 35 नहर में बोल रहा है 35%, जो कि गलत है। बाकी तालाब से 2.7, कुआं नलकूप से 67 हो जाएगा, अन्य साधन से 12% हो जाएगा, तो बाकी फिर माइनस कर दो। ठीक। नेक्स्ट कि जल अभिषेक अभियान को प्रारंभ किया गया था, कब से किया गया था? इंपॉर्टेंट है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, 2006 में। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? झाबुआ। ठीक है। नाम झाबुआ है लेकिन ये है उस जिले में नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना? ये हो जाएगा घसोर सिवनी में हो जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश प्रथम 3 खनिज संसाधनों में अग्रणी है, वो कौन कौन से हैं जिसमें ये हम अग्रणी है? ये हो जाएगा अपना तांबा, हीरा और मैग्नीज में हम लोग अग्रणी हैं।
नेक्स्ट है कि उद्योग से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। स्लेट, चमड़ा, छाता और पीतल। तो इसका क्या हो जाएगा, पीतल जो कि ग्वालियर बोला जा रहा है गलत है, टीकमगढ़ में होना चाहिए। छाता तो फिर मऊ में, चमड़ा देवास में, स्लेट हो जाएगा मंदसौर में। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, शिशु लिंगानुपात और लिंगानुपात में 16 का अंतर है, जो कि गलत है। बाकी सभी सही है कि भाई नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 27.6% है। ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से, अलीराजपुर झाबुआ। राज्य का लिंगानुपात 931 है। ठीक है। और जो शिशु लिंगानुपात मध्य प्रदेश का कितना है भाई, वो 919 है। ठीक है। और वैसे ही अपना जो लिंगानुपात वो कितना है, 900 कितना है, 31 है। ठीक है। तो इसको माइनस कर लीजिए, तो उस हिसाब से आपका निकल जाएगा 11 में से 9 गए 2 और 2 में से गए 1, 12 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। ये हो जाएगा अपना कॉस्मोलॉजी। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। ये हो जाएगा तिरुपति में, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, वायुमंडल। ठीक है। वायुमंडल में हम तैरेंगे, ऐसा याद रखना है। नेक्स्ट है कि देश का पहला मैपिंग सैटेलाइट है, मैपिंग वाला, जिसने मैपिंग की थी और मैपिंग की जाती है जिसके माध्यम से हो जाएगा कार्टोसेट 1। ठीक। नेक्स्ट है कि भारत का मंगल मिशन किस वर्ष से शुरू किया गया था। शुरू किया गया था, न कि लैंडिंग के बारे में बात नहीं हो रही है, ना ही अपना चक्कर लगा रहा है उसकी कक्षा में पहुंचा था, इसकी कोई बात नहीं हो रही है। लैंडिंग तो हुई नहीं वैसे भी। 44 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, 2013 में, और 2014 में उसकी कक्षा में पहुंचा था। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा अपना उपापचय, खुशी, ताप का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। सिकल सेल एनीमिया रोग का कारण है, क्या है वो। ये हो जाएगा अपना लाल रक्त कोशिकाओं का आकार में परिवर्तन हो जाता है और वो हसिया के आकार की हो जाती है। हसिया दिखा है आप लोगों ने, जो ग्रामीण क्षेत्र से उनको तो पता है हसिया कैसा होता है। ठीक है। और जो शहरी क्षेत्र से उनको क्या पता। राष्ट्रीय तपेदिक क्षय नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू किया गया था। 47 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, 1962 में। टीवी 1962 में टीवी। सतत विकास का प्रथम सूचकांक आयोग द्वारा कब जारी किया गया था। सतत विकास का पहला सूचकांक कब जारी किया गया, 48 का। ये हो जाएगा अपना सी, 2018 में। ठीक है। 17 में जारी इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि 17 का खतरा रहता है, इसलिए 18 में 1 साल बाद हमने किया। ऐसे याद रखो। 6 की बात करेंगे तो हम 62 है ना, 62। ठीक है। 62 होता है, तो 62 से याद रखो कि भाई हम लोग अगर टीवी के बारे में हमसे किसी ने बोला कि भाई इसके बारे में क्या आप बयान करना चाहते हो, तो हम कुछ भी बयान नहीं कर सकते, ऐसा बोल दो। तो 62 ऐसे करके याद रखो। 62 जानबूझ के लिखा गया ताकि आपको याद हो। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर राष्ट्रीय हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट के बारे में पूछा, 49 कौन सा है। ये हो जाएगा अपना हिमालय के हॉट स्पॉट में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। अधिनियम दिया गया है, उसमें से बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, गंभीर भूकंपीय क्षेत्र जो कि बोला जा रहा है तमिलनाडु कर्नाटक में। कैसे गंभीर भूकंप आ जाएगा, ये तो अपना जो हिमालय वाला तराई वाला रीजन है वाले राज्य होना चाहिए। बाकी सभी से ये वायु प्रदूषण का जो एक्ट है 1981 में है। आपदा प्रबंधन का अधिनियम जो है वो 2005 में है। और शहरी शोर स्तर मानक ग्रिड विधि नमूनाकरण के माध्यम से इसका आकलन किया जाता है। वर्ष 2022-23 में देश में सकल घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है। 22 और 23 में पूछा गया है। 51 का राइट आंसर अपना हो जाएगा सी, 4.8% है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रचलित भाव पर 2022-23 में राज्य की जीडीपी विकास दर में कितनी मानी गई है। प्रचलित भाव के हिसाब से पूछा है। ये हो जाएगा 16.53 लिखा हुआ है, वो एक्चुअली 16.43 होगा। ठीक है, एग्जैक्ट। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है। 53। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 59.20 ये अपनी हो जाएगी। ठीक है। और 69.32 ये हो जाएगा अपना राज्य का, और पुरुषों का हो जाएगा 78.70। सतत विकास लक्ष्य से संबंधित कथनों पर विचार करना है, यहाँ पे देख लो। ठीक है। SDG 3 जो सूचकांक है उसमें मध्य प्रदेश का 17 वाला स्थान है बोल रहा है। और मध्य प्रदेश की SDG 3 सूचकांक पिछले SDG 3 सूचकांक में 4 अंक का सुधार की स्थिति है। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में 3 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए। और यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। 54 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना केवल 3, जो कि गलत है। यहाँ पे 3 करोड़ लोगों को नहीं बाहर निकाला भाई। 7 करोड़ में से 3 लोग बाहर निकाल दें, 3 करोड़ निकाल दें तो फिर बचे क्या। ठीक है। तो 1.36 करोड़ जो है ये अपने बाहर हुआ है गरीबी से मध्य प्रदेश में। बाकी सभी सही है कि भाई SDG 3 में जो है जो पिछला सूचकांक था SDG 3 का, उसमें 4 अंक का सुधार हुआ है। और SDG अपना जो 3 है जो कि शिक्षा से संबंधित है, उसमें अपना 17वां स्थान है।
नेक्स्ट के वर्ष 2022-23 में प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, प्राइमरी सेक्टर का जीवीए में पूछा है, ठीक है। 55 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 36.32% है। निम्न में से कौन सा समय सम्मिलित नहीं है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 की संकल्पना, और ये आपको मिलान करना है। 56 का ये हो जाएगा अपना पहला, जो कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश संकल्पना बोल रहा है 12 अगस्त 2020 को, जो कि गलत है। बाकी 4 प्रमुख आधार स्तंभ में से एक है अर्थव्यवस्था रोजगार, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद योजना जो कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा संचालित होती है। धनिया उत्पादन में गुना में होता है, ठीक है। और ये ओडीओपी जो कि 2023 में इसमें चिन्हित जिला है। नेक्स्ट की सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, जीआई टैग दिया गया है और उनके जिले दिए गए हैं, ठीक है। बताइए इसका 57 राइट आंसर है इसका हो जाएगा बी, जो कि बोला जा रहा है बी, ठीक है। तो बी ये हो जाएगा अपना, इसको मिलान कर लो। तो इसको मिलान करेंगे पत्थर शिल्प जो हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा जबलपुर में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे सामान में मिलता है, उसी से इसको बनाया जाता है। बात करेंगे चमड़े के खिलौने जो कि बनाए जाएंगे इंदौर में, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा अपना सरबती गेहूँ जो कि हो जाएगा रतलाम में, ठीक है, जो कि गलत होना चाहिए, आपको नहीं लगता ऐसा। ये इसका ये हो जाएगा अपना सीहोर, ठीक है। और रियावन लहसुन जो हो जाएगा रतलाम का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके बताइए इसका सत्य कथन। तो स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 हो जाएगा, ना कि 1955 होगा, ठीक है, मतलब ना कि 15 अगस्त होगा, 1 जुलाई 1955 राइट हो जाएगा इसका। और ये विनिमय मामले में 5th नंबर पे हम, और क्या बोल रहा है सिडबी की स्थापना 1990 में हुई है, ठीक है। 1990 में हुई है 12 अप्रैल को, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भारत की आयात निर्यात नीति को विदेश व्यापार नीति नाम दिया गया। ये राइट आंसर इसको हो जाएगा अपना 2004 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये हो जाएगा अपना 17वां जो G20 है शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली भारत में बोला गया, वो एक्चुअली 18 नंबर का हुआ है हमारे यहाँ, ठीक है। बाकी जो 21 नंबर का है वो अफ्रीका यूनियन मेंबर हो जाएगा। यहाँ पर आसियान जो मंच है वहाँ पर आसियान संगठन से संबंधित है। दक्षिण एशिया जो साउथ एशियन इनिशिएटिव सार्क का निकाय है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता में अभिवृद्धि करती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाएगी अपनी, क्या कहलाएगी अपनी ह्यूरिस्टिक कहलाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करती है एवं प्लेन टेक्स्ट को सैफर टेक्स्ट में परिवर्तित करती है, बताइए उस टेक्निक का नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डेटा इंक्रिप्शन है, ठीक है। 2 मेल सर्वरों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग हो जाता है। मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो मेल से संबंधित ही प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो हो जाएगा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। रेडियो संचार को किसके द्वारा संभव बनाया जाता है, ये पूछा है 64 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, अर्थात ट्रायोड ट्यूब के द्वारा रेडियो संचार को संभव बनाया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, कैश मेमोरी, ठीक है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा अपना फास्टर रिट्रीवल के लिए फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा को स्टोर करना है इसका कार्य। लिंक्ड इन का प्राइमरी फोकस क्या है, लिंक्ड इन आपने कई लोगों ने इसमें अकाउंट बनाया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, करियर ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग साइट है। यहाँ पर आप अपना जो भी एक्सपीरियंस होता है अगर वहाँ पे फुलफिल करके रख देते हैं तो आप उस लिंक्ड इन के नेटवर्क में रहते हैं तो आपका एक मैच आता है तो फिर आप पर्टिकुलर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको ऑफर आ सकता है जॉब का, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे। उसमें 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई दक्ष परियोजना को मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस पहल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ई दक्ष परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य बताना है, ये हो जाएगा अपना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट एवं ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन हेतु सरकारी ऑफिशियल्स को सेंसिटाइज करना। रोबोटिक्स में एक्चुएटर का प्राथमिक कार्य, एक्चुएटर 68 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना स्टोर एनर्जी को मूवमेंट में बदलना, ये एक्चुएटर का कार्य है। ट्यूरिंग टेस्ट जो सहभागियों की संख्या कितनी होती है ट्यूरिंग टेस्ट में, एलन ट्यूरिंग की ही बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है तो इसका हो जाएगा 3। फजी लॉजिक का किसमें बहुत सफल उपयोग हो रहा है, फूजी लॉजिक या फजी लॉजिक जो भी बोलना है आपको। 70 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे डिश वॉशर में, वॉशिंग मशीन में, एयर कंडीशनर में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि बुकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, बुकर 2023 का पूछा है, ठीक है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा पॉल लिंच, पैगंबर के ऊपर पैगंबर नाम से कुछ बुक का नाम है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यूरोपियन देश स्पेन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है स्पेन के। 72 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना पेड्रो सांचेज। ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किस भारतीय को प्रदान किया गया, ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड। 73 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डॉक्टर पूर्णिमा वर्मन को दिया गया है तो 2024 का ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा को, ठीक है।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मार्केट होना चाहिए, भारत हो जाएगा। सेबी की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? 75 का ये हो जाएगा अपना तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवपुरी बुच, जो कि ऑप्शन में नहीं है। माधवपुरी बुच इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी का। ठीक है, प्रथम महिला है निदेशक। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक सलमान रुश्दी की नहीं है, बाकी सभी सही है। 4 स्टार्स टू डेस्टिनी MM नरवणे, जो कि मुकुंद नरवणे जी है। ठीक है, सेना से संबंधित है। नेक्स्ट है कि इंडिया और भारत, ये जयसाई दीपक, जो कि वकील है प्रतिष्ठित। और स्वालिंग द सन, लक्ष्मीपुरी की बुक है ये। मध्य प्रदेश एवं देश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य जिसने अपना लोगो निर्मित किया है वो कौन सा है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा अपना रातापनी अभ्यारण्य है, इसने अपना लोगो निर्मित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि लोकसभा चुनाव 2024 मध्य प्रदेश में कितने चरणों में हुआ था? 2024 का लोकसभा चुनाव। ठीक है, 78 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, 4 चरणों में हुआ है। ठीक है, एक यूरेशियन उद्बिलाव जिसे हाल ही में रेडियो टेप प्रदान किया गया है किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। यूरेशियन उद्बिलाव, ठीक है, सतपुड़ा, जो कि अपने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है होशंगाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री डैशबोर्ड जो मध्य प्रदेश में सुशासन व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, कब लॉन्च किया गया था? मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, राइट आंसर हो जाएगा अपना 2017 में। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं? 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 9वां भाग है जो कि इससे संबंधित है। और भाग 9A में हो जाएगा अपना नगरीय निकाय है, उससे संबंधित हो जाएगा। 9B में हो जाएगा सहकारी समितियों से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, तो बताइए इसका। 82 का राइट आंसर ये हो जाएगा अपना जो गलत है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बाकी सभी सही है। अनुच्छेद 74 में क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है और उसका प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा, वो 75 में मिल जाएगा। राज्यसभा 14 दिन तक किसी धन विधेयक को रोक सकती है, ठीक है, और लोकसभा सदस्य को किसी भी सदन में भाषण देने का विशेष अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित कथनों पर विचार करना है। 83 का राइट आंसर ये हो जाएगा अपना मुख्य न्यायाधीश। केवल एक सही है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर नई दिल्ली के अलावा किसी भी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है, ठीक है। और ये जो बोल रहा है कि 137 में बोल रहा है कि सलाह ले सकता है, बल्कि वो 143 में सलाह लेगा। ये 137 में न्यायिक पुनरावलोकन करता है वो, कि अगर उसने जैसे मान लो कोई फैसला सुना दिया जो कि गलत है, उसको बाद में ऐसा लगता है कि मैंने गलत सुना दिया, तो फिर बाद में उसको रिवाइज कर सकते हैं, तो ये उनके पास शक्ति है, ठीक है। तो 2019 का जो फैसला आया था वो इसी मामले में MPPSC का जो है वो गलत फैसला है, तो वो ऐसा 137 लगाना चाहिए और वो 137 के ऊपर उनको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि मेंस में अगर आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो अभी जो 2023 में जो स्थिति बनी है एडिशनल मेंस की, वो फिर से नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसमें नुकसान किन लोग को? उनमें नुकसान उन लोग को जिसने अभी मेंस दे दिया, क्योंकि जो नए लोग आएंगे उनको नॉर्मलाइज होकर के मार्क्स बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो फिर आपने जैसे अभी देखा 944 नंबर आए हैं मेंस में, तो ऐसा कुछ भी हो जाएगा, तो ये धोखा ही है, ठीक है, सरासर धोखा बच्चों के साथ, ठीक है। कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने का प्रस्ताव किस संविधान संशोधन में किया गया? 84 का राइट आंसर हो जाएगा C, 42 संविधान संशोधन था। तो कुछ लोग के नंबर बढ़ेंगे तो कुछ लोग के नंबर भी घटेंगे। सोचिए मेंस में नंबर घटा करके आपको बाहर कर दिया तो आपको कैसा फील होगा, ठीक है, ये तो गलत है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट जाने की फिर औकात भी होनी चाहिए। औकात का मतलब क्या है? औकात का मतलब ये है कि पैसे लगते हैं अच्छे खासे, और फिर हमने और बहुत लोगों ने ग्रुप बना के रखे थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो वो प्रॉपर फंड भी नहीं दे पा रहे थे। 300 रुपये देने में उनको ऐसा लगा था कि उनसे संपत्ति मांग लेंगे, इसी वजह से तो ऐसा फैसला आया जो कि आपको झेलना पड़ा। राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 85 का राइट आंसर हो जाएगा अपना नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 50 के तहत, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है पूछा गया है, बताइए। केक का प्रावधान भाग पूछा है ना कि अनुच्छेद पूछा है। 86 का ये हो जाएगा अपना B, भाग 5 में, और आर्टिकल 148 हो जाएगा। 148 में से लेकर 151 तक इसका उल्लेख है। 151 में 1 के तहत केंद्र को देगा और 2 के तहत विधानसभा में देगा। केंद्र मतलब कि संसद के बारे में बात कर रहा हूँ, और इसके 151(2) के तहत ही विधानसभा में रिपोर्ट देता है। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसका नाम राइट आंसर हो जाएगा खलीलुल्लाह, ठीक है। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार करना है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा सही नहीं है, जो कि केवल 3 सही नहीं है, बाकी सभी सही है। कि एकमात्र भगवंत राव मंडलोई जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, जो कि गलत है।
मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष रहे, ठीक है। और फिर उसका देखिए कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल GP सिंह जो मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन सी बैठक में चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद कौन सी था वो? तो राइट आंसर उसका हो जाएगा 3rd संविधान सभा की बैठक हुई थी, उस समय ये उसके अध्यक्ष चुने गए थे। मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब की गई थी पूछा है। मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल में जो अवस्थित है, ये हो जाएगा ना अपना 2013 में। राष्ट्रीय आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये हो जाएगा B अपना 1980 में की गई थी। आदिवासी लोक कला बोली विकास अकादमी 1980। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है पूछा गया। ये हो जाएगा अपना C जो कि गलत है, बाकी सभी सही है। 1996 में स्थापना की गई प्राधिकरण के विनिमय 1995 के नाम से पंजीबद्ध है और संचालक विकास अभिकरण के प्रधान सदस्य सचिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि लोक साहित्यकार ईश्वरी का वास्तविक नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर अर्जड़िया। नेक्स्ट है कि केमाली नृत्य किस क्षेत्र में संबंधित है? केमाली नृत्य ये हो जाएगा अपना D बघेलखंड से संबंधित है केमाली नृत्य। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व के संबंध में विचार करना है 95। विचार कीजिए। रघुनाथ सिंह मंडलोई, लहरी भाई, भूरी भाई के बारे में बताया गया है। तो 95 का ये हो जाएगा अपना जो सही है वो 1 और 2 सही है। रघुनाथ सिंह मंडलोई महिलाला जनजाति से 1857 की जो क्रांति हुई उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ये। लहरी भाई जो कि मिलेट्स के एम्बेसडर है, और ठीक है ये दूसरा सही है। तीसरा जो बोल रहा है भूरी भाई जिन्होंने बेगा चित्रकला के नए आयाम रचे हैं, तो बेगा से नहीं है ये, भूरी भाई भील से संबंधित है। और यहाँ पिथौरा जो भित्ति चित्रकला है उससे संबंधित है। कोहबर चित्रकला किस प्रमुख अवसर पर चित्रित किए जाते हैं? कोहबर ये हो जाएगा अपना विवाह अनुष्ठान के अवसर पर किए जाते हैं। टेराकोटा शिल्पकला का संबंध किस जनजाति से? टेराकोटा ये हो जाएगा अपना पूनिया जनजाति से संबंधित। कर्मा नृत्य के भेद में से कौन सा सही नहीं? कर्मा नृत्य ये हो जाएगा गोंडी कर्मा, खलाहा कर्मा, जितिया कर्मा, तो ये हो जाएगा सुपातुरमा कर्मा इसका राइट आंसर होना चाहिए। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रतिभा योजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रतिभा योजना 99 का राइट आंसर हो जाएगा 2016 में की गई। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोक अभिसूचना द्वारा राज्यपाल के परामर्श के पश्चात जनजातीय समुदाय के विनिविष्ट कर सकता है और अनुसूचित जनजातियों को समझा जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? 100 का राइट आंसर 342 हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.